मैं श्रीमती गायकवाड़ रेशमा श्री मामा साहेब मोहड़ विद्यालय शेरे इस पाठशाला में अध्यापिका हूँ। छात्रों, हमने पिछले वीडियो में कक्षा 7वीं सुलभ भारती की जो दूसरी विधा है फूल और कांटे, इसके बारे में देखा था। आज हम कक्षा 7वीं सुलभ भारती की 5वीं विधा बंदर का धंधा, इसका भावार्थ और गायन भी देखेंगे। छात्रों, आपको मालूम है कि कविता या पाठ देखने से पहले बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, जिससे पाठ या कविता समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे प्रथम हम कवि परिचय देखेंगे। कवि है नरेंद्र गोयल। नरेंद्र गोयल जी बाल मनोवैज्ञानिक के ज्ञाता है। उनकी बहुत सी बालोपयोगी रचनाएं प्रसिद्ध है। इस कविता में उन्होंने वन औषधियों का पारंपरिक महत्व बड़े ही हास्य ढंग से पेश किया है। सबसे प्रथम कविता का गायन करेंगे। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपड़ की जल थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होवे फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही देखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। देखो छात्रों, हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला। इस पद्यांश में हाथ लगना यानी प्राप्त होना। एक दिन बंदर के हाथ टूटा फूटा आला यानी जिससे डॉक्टर या वैद्य मरीजों की जांच पड़ताल करते हैं, उसे कहा जाता है टेथोस्कोप। टेथोस्कोप पाकर बंदर अपने आप को डॉक्टर समझने लगा और उसने कुर्सी डालकर बैठ गया। उसी समय भालू आ गया और उसने कहा कि मुझे खांसी और ज़ुकाम है। बंदर ने कहा तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़, इसे रगड़ कर तुम पानी में उबालो और सुबह शाम ले जाओ, तुम्हारी खांसी और ज़ुकाम छूमंतर हो जाएंगे। यहाँ पर फिर मुहावरा आया है छूमंतर होना, इसका अर्थ है गायब होना। आपको मालूम है छात्रों, तुलसी का पेड़ और पीपल का पेड़ कितना उपयोगी है। तुलसी वातावरण को शुद्ध करने वाला पौधा है और नीम के पेड़ को पुराणों में अमृत कहा जाता है। यह नीम का पेड़ भी आँख, कान, गला, चेहरे के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार भालू के बाद आ गई बिल्ली और उसने भी कहा कि मुझे 104 बुखार है और मैं शिकार पर कैसे जाऊँ। बंदर ने कहा रस गिलोय का तुम 3 बार पीना, झट से तुम ठीक हो जाओगी और डांस करने लगोगी इना मीना डीना। बिल्ली बड़ी खुश हो गई और बिल्ली चल पड़ी। तब आ गई लोमड़ी। उसने भी कहा बंदर भाई मुझे सुंदर दिखना है। बंदर ने कहा जड़ी बूटियों को घी में रगड़कर चेहरे पर लगाओ, चेहरा तुम्हारा कुंदन सा चमकेगा। इस प्रकार बंदर का धंधा बहुत जोर से चलने लगा। वह जंगल में जाकर अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लाने लगा और मौज मनाने लगा। छात्रों, इस कविता से आपको समझ में आया होगा
कि पारंपरिक जड़ी बूटियाँ और वन औषधियाँ हमारे लिए कितनी उपयुक्त है। हमारे घर के आसपास भी तुलसी का पौधा, अदरक, अड़ुळसा, नीम इस प्रकार के पौधे होते हैं जिसका उपयोग हम दैनंदिन व्यवहार में कर सकते हैं और उससे हमें अच्छा ही फायदा होता है। छात्रों, इस प्रकार कविता में आए हुए शब्द युग्मों की आप सूची बना सकते हो, जैसे आला, डाला, जुकाम, थाम, बुखार, उतार, पीना, डीना, जाओ, लाओ, मनाता, लाता। इसे कॉपी में लिखिए। मुहावरे है हाथ लगना, छूमंतर होना, कुंदन सा चेहरा चमकना। इसका अर्थ लिखिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए और कविता का गायन कीजिए। आपको ये कविता की विधा समझ में आ गई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।